चैनल संस्कृत अमृतम में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा का एकादश पाठ पर्यावरणम का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। सरितो नदियाँ, गिरि निर्झर च, पर्वतीय झरने च और अमृत सुस्वादु, अमृत के समान स्वादिष्ट निर्मलम स्वच्छ जलम जल प्रजछन्ति देते हैं। नदियाँ तथा पर्वतीय झरने अमृत के समान स्वादिष्ट एवं पवित्र जल देते हैं। वृक्षः, वृक्ष, लता च और लताएं, फलानि, फल, पुष्पानि, फूल, ईंधन काष्ठानि, ईंधन की लकड़ी, च और बाहुल्येन बहुत मात्रा में, सम उपहरन्ति देते हैं। वृक्ष और लताएं, फल, फूल, ईंधन की लकड़ी बहुत मात्रा में, ईंधन की लकड़ी बहुत मात्रा में देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल ठंडी, मंद धीमी धीमी, सुगंध सुगंधित, वन पवना वन वायु, औषध कल्पम औषधि के समान, प्राण वायु ऑक्सीजन वितरन्ति देते हैं। शीतल मंद तथा सुगंधित वन वायु औषधि के समान ऑक्सीजन वितरित करती है। स्वार्थ अंधौ, स्वार्थ में अंधा, मानव मनुष्य तदेव उसी पर्यावरणम, पर्यावरण को अद्य आज नाशयति नष्ट कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय, थोड़े से लाभ के लिए, जना मनुष्य बहुमूल्यानि, बहुत मूल्य वस्तुनि, वस्तुओं का नश्यन्ति नाश कर देते हैं। थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहे हैं। यंत्रगाराणाम, कारखानों का, विषाक्तम विषैला, जलम जल, नद्याम नदियों में, निपात्यते गिराया जा रहा है। कारखानों का विषैला जल नदियों में गिराया जा रहा है, जिससे मत्स्य अधिनाम, मछली आदि जलचरानाम, जलचरों का, चय और क्षणेव पल भर में ही नाशो नष्ट जायती हो जाता है। कारखानों का विषैला जल नदियों में गिराया जा रहा है, जिससे मछली आदि जलचरों का पल भर में ही नाश हो जाता है। नदी जलम अपि, और नदी का जल भी, तत् सर्वथा सभी प्रकार से, अपेयम न पीने योग्य जायते हो जाता है। और नदियों का जल भी सर्वथा न पीने योग्य हो जाता है। वन वृक्षा, जंगलों के वृक्ष, निर्विवेकम बिना विचारे, छिदन्ते काटे जा रहे हैं। व्यापार वर्धनाए, व्यापार बढ़ाने के लिए, वनों के वृक्ष बिना विचारे व्यापार बढ़ाने के लिए काटे जा रहे हैं। जिससे अवृष्टि, वर्षा की कमी, प्रवर्धते बढ़ जाती है, और जिससे वर्षा की कमी बढ़ती जा रही है। वन पशु च, जंगल के पशु, शरण रहिता, आश्रय से रहित, ग्रामेषु गांव में, उपद्रव भय तथा आशंत होकर विद्यार्थी भागते हैं। जिससे वर्षा की कमी बढ़ती जा रही है और जंगलों के पशु आश्रय से रहित होकर गांव में भय और अशांति पैदा कर देते हैं। शुद्ध वायु अपि भी, और शुद्ध वायु भी, वृक्ष कर्तनात्, वृक्षों के काटने से, संकट अपनो दुर्लभ जाते हो गई। वृक्षों के कट जाने से शुद्ध वायु भी दुर्लभ हो गई है। एवं इस प्रकार स्वार्थ
अंध मानवै विकृतिम उपगता। इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मानवै मनुष्यों के द्वारा विकृतिम उपगता विकार युक्त की गई प्रकृति रेव तेषाम और प्रकृति ही तेषाम उनकी विनाशकर्त्री विनाशिनी संजाता हो गई है। एवं ही इस प्रकार स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा विकार युक्त की गई प्रकृति ही उसकी विनाशिनी हो गई है। पर्यावरण में विकृतिम उपगते विकार आ जाने से जायन्ते पैदा हो जाते हैं विविधा रोग अनेक रोग भीषण समस्या च और भीषण या भयंकर समस्याएं। पर्यावरण में विकार आ जाने से अनेक रोग तथा भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तत्सर्वम इदानीम तत् इसलिए सर्वम इदानी सर्वम सब कुछ इदानीम अब चिंतनीम चिंतायुक्त प्रतिभाति प्रतीत हो रहा है। इसलिए अब सब कुछ चिंता युक्त प्रतीत हो रहा है। धर्मो धर्म रक्षति रक्षा करता है। रक्षिते रक्षा किया गया। इति आर्षवचनम ऐसा ऋषियों का कथन है। रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है, यह ऋषियों का कथन है। पर्यावरण रक्षणमपि पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म सएव अंगम इति धर्म का ही अंग है। ऋषि ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने कहा है। ततएव इसलिए वापी बावड़ी कूप कुएं तड़ागम आदि निर्माणम तालाब आदि बनवाना देवायतन मंदिर विश्राम गृह अर्थात धर्मशाला स्थापना च आदि की स्थापना धर्म सिद्धि के सत्रोत रूपेण अंगीकृतम साधन के रूप में माने गए हैं। इसलिए बावड़ी कुएं तालाब आदि बनवाना मंदिर विश्राम गृह आदि बनवाना धर्म सिद्धि के साधन के रूप में माने गए हैं। कुक्कर कुत्ते शुकर सुअर सर्प सांप नकुल नेवले आदि स्थलचरों मत्स्य मछली कच्छप कछुए मकर मगरमच्छ प्रभृत्यों आदि जलचरा च अपि आदि जलचर की भी रक्षा करनी चाहिए। कुत्ते सूअर सांप नेवले आदि स्थलचरों तथा मछली कछुए मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए। यत ते क्योंकि वे थल पृथ्वी थल मल आप उन दिनों थल पृथ्वी और आपे जल मल मलिनता को जल मल परिहारने से दूर करने वाले हैं। क्योंकि वे पृथ्वी तथा जल की मलिनता को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षेव प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संभव हो सकता है। लोक रक्षेति संसार की रक्षा न संशय नहीं संदेह। प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही संसार की रक्षा हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। पर्यावरण पाठ के अनुवाद जो है समाप्त हुआ।
और ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।